सूत्र बता रहे हैं कि दोनों की सदस्यता भी ले ली जाएगी, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की। इनके पास कोई बड़ा समर्थन नहीं है, लेकिन कल आपके 4 में से एक सांसद और दिल्ली के 67 में से 2 विधायक देवेंद्र सहरावत और पंकज पुष्कर खुलकर बागी गुट के साथ दिख रहे हैं। टीम केजरीवाल ने कल की बैठक में मारपीट से इनकार किया है, लेकिन बैठक में मौजूद बिजवासन से आप विधायक देवेंद्र सहरावत ने यह बात मानी है कि अंदर मारपीट हुई थी। इस बात को माना है कि अंदर मारपीट हुई थी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण समेत कुल 4 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल देवेंद्र सहरावत। इनकी महत्ता इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों ने इनका नाम लिया और ये कहा कि जब अंदर मारपीट हो रही थी, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, तो कर्नल साहब ने वहां पर आवाज भी उठाई थी। कर्नल साहब, आपका नाम बाकायदा लिया गया, ये कहा गया कि जब वहां अंदर इस तरीके के हालात बने हुए थे तो आपने आवाज भी उठाई थी कि पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा था? देखिए, पार्टी में पूरी चर्चा शुरुआत में अरविंद जी ने बात करी थी। उसके बाद जो है कुछ लोग अपनी बात कुछ कहना चाहते थे, तो उस दौरान एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक सीनियर पार्टी के मेंबर के साथ फिजिकल असॉल्ट की जो है कार्रवाई कुछ लोग कर रहे थे। तो उस समय मैंने खड़े होकर कहा था कि प्लीज़ स्टॉप दिस, ये जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एंड ये किसी को हक नहीं है कि किसी दूसरे सदस्य को फिजिकली मैन हैंडल करे या उसको जो है छुए या कुछ भी ऐसी बात करे। और फिर उसके बाद मैंने जो है उन व्यक्तियों को कहा भी पर्सनली दैट काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम दिस एक्टिविटीज। तो उसके अलावा ये भी कहा गया कि अंदर एक सदस्य को उठा करके बाहर ले गए, मारपीट हुई, फिर योगेंद्र जी बाहर गए, उनको बचा करके लाए। उस चीज का भी आपने विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ के ही लोग हैं। ये भी हुआ था? मैं खुद बाहर गया था जी। योगेंद्र जी मेरे बाद में बाहर गए थे, मैं खुद बाहर गया था ये देखते हुए, और मैंने खुद कहा था कि आप लोग इसको खुद ही समझ जाइए, वरना ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो उसको कैसे हैंडल करना है। आई मेड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर दैट। सर, इसके साथ में एक सवाल ये भी खड़ा होता है, इस पार्टी से आप शुरुआत से जुड़े हैं, लगातार आंदोलनों में हिस्सा लिया था, लेकिन आज पार्टी जहां पर खड़ी है, पार्टी के 2 शुरुआत से ही जुड़े हुए और चेहरे थे, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला गया है। उनका ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और हम पार्टी में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे। तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये पार्टी राइट ट्रैक पर है या इसमें बिखराव हो रहा है? देखिए, जो मेरा मत था, जो मेरी राइट्स थी, वो मैंने जो मेरे को दिया है उसके माध्यम से मैंने दर्ज कर दी। इससे अधिक कहना, आई विल बी गोइंग बियॉन्ड माई जो मेरा रीच है, उससे अधिक कहना वो सही नहीं होगा। तो जो बात थी मैंने वो अपने मत से जाहिर कर दी। इस सब के बीच में बस 1-2 सवाल और कि अरविंद केजरीवाल का कल एक स्टिंग आया है जिसमें जो है इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उसकी जो है पुष्टि कोई नहीं करता कि उनकी आवाज़ है या नहीं है, उसकी कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि पार्टी की तरफ से भी उसका डिनायल नहीं हुआ है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल खुद पार्टी के सीनियर लीडर्स को लेकर के, आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के मुद्दों पर आवाज़ भी उठाते रहे, आपका क्या मानना है? भाई, मैं तो यही कहूँगा कि मैं उससे सीखूंगा कि मैं जो है थोड़ी अच्छी भाषा प्रयोग करूँ।